नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार सिहाग। दोस्तों, हमारा देश एक अत्यंत ही समृद्ध कृषि प्रधान देश था। हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही सॉलिड थी, मजबूत थी। इसी कारण इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में भारत के बलिदान का अंग्रेजों ने हमें क्या पुरस्कार दिया। 1915 में चंद्र शर्मा गुलेरी की एक कहानी लिखी। उसने कहा था, इस कहानी के बारे में हमारे साथी मुबारक कहते हैं, तेरी कुड़माई हो गई। दोस्तों, इस एक सवाल को लिख भर के चंद्र शर्मा गुलेरी हिंदी साहित्य में अमर हो गए। दोस्तों, उनकी कहानी, उसने कहा था, हिंदी कहानियों की दुनिया का एवरेस्ट है, शिखर है। ओ हेनरी की द लास्ट लीफ जितनी मार्क है, प्रेम का ऐसा स्वरूप की तड़पाड़ कर रख दे। दोस्तों, प्रेम के मार्मिक वर्णन के अलावा इस कहानी को एक और वजह से हमें पढ़ना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों के योगदान, उनके साहस, उनकी वीरता के लिए प्रथम विश्व युद्ध को ब्रिटेन लोकतंत्र की लड़ाई का नाम दे चुका था। तब भारत में आज़ादी को लेकर आंदोलन चल रहा था, लेकिन ऐसा कोई बड़ा मूवमेंट खड़ा नहीं हुआ जिससे पूरी जनता उसमें हिस्सेदारी निभा सके। भारतीय नेताओं ने विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ देने का ऐलान किया। इन नेताओं में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी जैसे शीर्ष नेता शामिल थे। उन्हें लगा कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाला ब्रिटेन अगर विश्व युद्ध जीत गया तो उस पर भारत को स्वायत्तता देने का प्रेशर बढ़ेगा। जनता के लिए तो चाहे अंग्रेज सरकार हो या रियासतों के राजा महाराजा, यही माई बाप थे। रियासतों में आपसी होड़ लगी थी कि कौन खुद को अंग्रेजों का कितना वफादार साबित कर सकता है। लिहाजा जनता से चंदा इकट्ठा किया गया। यहाँ तक कि रियासतों की फौजों को भी अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए मोर्चों पर भेज दिया गया। तकरीबन 10 लाख भारतीय सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया। इस युद्ध में 60,000 भारतीय सैनिकों की मृत्यु हो गई, 70,000 जख्मी हुए। इसके अलावा हजारों ऐसे भी थे जो लापता थे और जिनका कभी कुछ पता नहीं चला। प्रथम विश्व युद्ध से पहले भारतीयों को आर्मी में ऑफिसर का ओहदा नहीं दिया जाता था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित नेहरू लिखते हैं, आर्मी के सभी पदों पर अंग्रेज ऑफिसर नियुक्त थे। इन्हें किंग्स कमीशन मिलता था, यानी ब्रिटेन के राजा द्वारा आर्मी में ऑफिसर का पद दिया जाता था। कोई भी भारतीय किंग्स कमीशन नहीं पा रहा था। एक नया कमीशन हुआ। अंग्रेज भी अनुभवी भारतीय अफसरों से सीनियर हुआ करता था। अकाउंट विभाग में एक अदने क्लर्क के पद के अलावा कोई भी भारतीय सेना मुख्यालय में काम तक नहीं कर सकता था। आर्मी में कोई भारतीय जो सबसे ऊंची रैंक पा सकता था वह थी सूबेदार की, और वो भी 65 या 70 वर्ष की उम्र में जाकर मिलती थी। भारत में कोई मिलिट्री कॉलेज भी नहीं था कि भारतीय उसमें ट्रेनिंग पा सकें। 1887 के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार ये मांग उठाई गई कि सेना में भारतीयों को भी उच्च पदों पर अधिकारी के रूप में कमीशन किया जाना चाहिए। तब कमांडर चीफ जनरल फ्रेडरिक रॉबर्ट्स ने यह कहते हुए प्रपोजल रद्द कर दिया, भारतीयों को कोई रैंक नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस तरह वो ब्रिटिशर्स के बराबर हो जाएंगे। इसके अलावा कोई भी ब्रिटिश सैनिक अपने से ऊंचे पद वाले भारतीय ऑफिसर की बात मानने की जरूरत नहीं करना चाहता। कमाल की बात यह थी कि यही रॉबर्ट साहब राजपूत, सिख, जाट, गोरखा सैनिकों के मुरीद हुआ करते थे। कहते हैं, इन्होंने कहा था, मैं किसी भी यूरोपियन आर्मी का सामना कर सकता हूं, भारतीय सेना का नेतृत्व करते हुए। 1900 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने आर्मी के भारतीयकरण का एक और प्रपोजल रखा, जिसके मुताबिक राजसी और कुलीन घरानों से 20-30 लोगों को लेकर एक इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स ICC बनाया गया। ICC के किसी भी ऑफिसर के पास ब्रिटिश या भारतीय सैनिकों को आदेश देने की शक्ति नहीं दी गई। कुल मिलाकर ये बस दिखावा था।
एक फिनिशिंग स्कूल था जिसे 1915 में भंग कर दिया गया। दोस्तों, उसी समय ब्रिटेन विश्व युद्ध में उलझा हुआ था। भारत के लोगों ने इस युद्ध में ब्रिटेन की जमकर मदद की। इसके बावजूद अंग्रेजी सरकार आज़ादी के आंदोलनकारियों को फांसी पर लटका रही थी, जिसके कारण भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा था। इसी आक्रोश को ठंडा करने के लिए ब्रिटिश संसद में एक मीटिंग बुलाई गई। उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे एडविन मॉन्टेग्यू। उन्होंने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में एक भाषण देते हुए कहा, हमारी सरकार एक प्रगतिशील सोच वाली सरकार है। हम ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत में एक जिम्मेदार सरकार के गठन के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसलिए भारत में प्रशासन की हर शाखा में भारतीय लोगों की मौजूदगी बढ़ाई जाएगी और इंडिपेंडेंट संस्थाओं का विकास किया जाएगा। इसी घोषणा में यह भी सम्मिलित था कि भारतीय भी सेना में किंग्स कमीशन पाने के अधिकारी होंगे। इसी के नतीजे में आज दोस्तों 25 अगस्त के दिन यानी 25 अगस्त 1917 को 7 भारतीयों को किंग्स कमीशन ग्रांट किया गया। इन्हें किंग्स कमीशन इंडियन ऑफिसर KCIO कहकर बुलाया जाता था। इसी साल ब्रिटिश संसद में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों की वीरता और साहस की प्रशंसा की गई। इसी रिपोर्ट के नतीजे में तय किया गया कि रॉयल मिलिट्री कॉलेज सेंडहर्स्ट में 10 सीटें भारतीयों के लिए रिजर्व रहेंगी। जैसा कि पहले बताया था मैंने, आईसीसी तब भंग किया जा चुका था। 11 नवंबर 1918 को विश्व युद्ध खत्म हुआ। वहां ब्रिटेन पेरिस के महलों में युद्ध के बाद संधियों पर हस्ताक्षर का दौर चल रहा था। वहीं 1919 में 60,000 भारतीयों के बलिदान का रिकॉर्ड अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जवाब दिया। वो एक उपहार दिया उन्होंने, जब एक शांतिपूर्ण सभा पर अंग्रेज हुक्मरान ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी थी। 1919 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया। उम्मीद थी कि इसमें भारतीयों को स्वायत्तता देने के लिए जरूरी कदमों की बातचीत होगी, लेकिन इसमें भी भारत को निराशा ही हाथ लगती है। नतीजन भारतीयों का अंग्रेजों से मोह भंग हो गया। मार्च 1921 में लेजिस्लेटिव असेंबली की एक मीटिंग हुई, जिसमें मौजूद भारतीय सदस्यों ने मांग उठाई कि भारतीय सेना को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए और सेना के ऑफिशियल काडर का भारतीयकरण कर दिया जाए। तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने अंग्रेज सरकार के सामने 3 मांगे रखी। पहला, किंग्स कमीशन पाने वाले ऑफिसर्स में से 25% भारतीय होने चाहिए। दूसरी, ट्रेनिंग पाने वाले भारतीयों को वो सभी सुविधाएं दी जानी चाहिए जो अंग्रेज अधिकारियों को मिलती हैं। तीसरा, रॉयल मिलिट्री कॉलेज सेंडहर्स्ट की तर्ज पर भारत में भी मिलिट्री एकेडमी खोली जाए, ताकि भारतीय देश में रहकर ही प्रशिक्षण ले सकें। दोस्तों, 13 मार्च 1922 को देहरादून में मिलिट्री कॉलेज की स्थापना हुई, लेकिन इसमें केवल प्राथमिक ट्रेनिंग की व्यवस्था ही थी, प्राइमरी ट्रेनिंग। कमीशन पाने के लिए अभी भी सेंडहर्स्ट जाना पड़ता था। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए 1925 में इंडियन सेंडहर्स्ट कमेटी का गठन किया गया, जिसमें स्क्रीन कमेटी भी कहा जाता है। दोस्तों, इस स्क्रीन कमेटी की सिफारिशें कुछ इस प्रकार थी। सेंडहर्स्ट में भारतीयों के लिए आरक्षित सीटें जो थी उनको डबल कर दिया जाए। इन्फेंट्री के अलावा, पैदल सेना के अलावा भारतीय सैनिकों को आर्टिलरी यानी तोपखाना, सिग्नल्स जो कम्युनिकेशन और इंजीनियरिंग ऑफिसर्स के रूप में भी कमीशन किया जाए। एक कॉलेज की स्थापना हो जहां ऑफिसर्स को ट्रेंड कर भारत में ही कमीशन किया जा सके। ब्रिटिश संसद द्वारा इनमें से केवल एक ही सिफारिश स्वीकार की गई, जिसके नतीजे में सेंडहर्स्ट में भारतीयों के लिए जो आरक्षित सीटें थी उन्हें 2 गुना कर दिया गया, जो अब 10 से बढ़कर 20 हो गई थी। ये भारतीय सैनिकों के बलिदान की सरासर तौहीन थी। इस मुद्दे पर जब
असेंबली में चर्चा चली तो नेहरू जी ने कहा, ब्रिटिश सरकार बार बार एक शब्द का उपयोग करती है, वो है सेना का भारतीयकरण। मैं इस शब्द को नहीं समझ पा रहा हूं। भारत के भारतीयकरण से आपका क्या मतलब है? सेना भारतीय ही है और हमें अपनी सेना में भारतीय अधिकारी नियुक्त करने हैं। ऐसे में भारतीयकरण का कोई मतलब नहीं रह जाता। दोस्तों, असल में हम जो चाहते हैं वो है सेना के यूरोपीयकरण से छुटकारा। लगातार कोशिशों के बाद ब्रिटिश सरकार ने 1931 में भारत में सैन्य अकादमी खोलने को लेकर अपनी सहमति प्रदान की। 10 दिसंबर 1932 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी का उद्घाटन किया गया। इसे देहरादून के रेलवे स्टाफ कॉलेज भवन में खोला गया था। 30 सितंबर 1932 को आईएमए में 40 कैडेट का पहला बैच पहुंचा। ये खुद को पायनियर बुलाया करते थे। इसी बैच में भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ भी सम्मिलित थे। भारत में अब तक केवल 2 लोगों को फील्ड मार्शल की रैंक दी गई है। प्रथम थे सैम मानेकशॉ और केएम करियप्पा। करियप्पा के योगदान को देखते हुए 1986 में भारत सरकार ने उन्हें फील्ड मार्शल की रैंक प्रदान की थी। 1919 में किंग्स कमीशन पाने वाले पहले भारतीयों में से एक जनरल करियप्पा भी थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जानकारी साझा की ब्रिटिश हुकूमत और भारतीय राजनीति के आपसी द्वंद्व की, कि कैसे बार बार कहने के बाद भी ब्रिटिश ने भारतीय सेना के प्रति अपना रुख नरम नहीं किया और अंततः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दबाव में आकर उन्हें अपने फैसले पलटने पड़े और भारतीय सेना को, भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सेना में अधिकारी के रूप में नियुक्त करना पड़ा। तो आज के वीडियो में हम इतनी ही जानकारी साझा करेंगे। जय हिंद, जय मां भारत।